नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। जैसे जैसे देश कोरोना की दूसरी लहर की गिरफ्त में आया, सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों की बाढ़ आ गई। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो कि अपने या अपने किसी परिजन की प्लाज्मा थेरेपी के लिए मदद मांग रहे थे। जिन्हें कोरोना हो चुका है, उनसे प्लाज्मा डोनेट करने की बार बार अपील भी की गई। भय और दुख के मंजर के बीच बहुत से लोग आगे आए और उन्होंने प्लाज्मा डोनेट भी किया। हालांकि शुरुआत से ही प्लाज्मा के जरिए कोरोना मरीजों के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन फिर 17 मई 2021 को एम्स और आईसीएमआर ने ये साफ कर दिया कि कोरोना के मैनेजमेंट में प्लाज्मा या प्लाज्मा थेरेपी कतई मददगार नहीं है। नई परिस्थिति में इलाज कराने वालों और मदद देने वालों के मन में नया कंफ्यूजन अब पैदा हो गया है। डॉक्टर्स अब भी प्लाज्मा थेरेपी बताएं तो क्या करें, कोई प्लाज्मा मांगे तो क्या करें? इन सवालों का जवाब हमने जाना एक्सपर्ट से। सबसे पहले प्लाज्मा पर सरकार की राय जान लीजिए। जिस प्लाज्मा के लिए लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगाते रहे हैं, उसे सरकारी विशेषज्ञों ने किसी काम का नहीं पाया है। भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कोविड-19 मरीजों के मैनेजमेंट के लिए रिवाइज्ड क्लिनिक गाइडलाइंस जारी की है। इनमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि पहले प्रोटोकॉल में इसे ऑफ लेबल इस्तेमाल किए जाने के तौर पर शामिल किया गया था। बता दें कि जब किसी दवा या फिर उपचार को बिना अप्रूवल के सिर्फ प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसे ऑफ लेबल कैटेगरी में रखा जाता है। अब आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने के फैसले की जानकारी देते हुए यह कहा कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को मैनेजमेंट दिशा निर्देश से हटा दिया गया है। सरकार ने पाया कि कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामले को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई है। कोविड-19 के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स और आईसीएमआर की पिछले हफ्ते हुई बैठक के दौरान सभी सदस्य प्लाज्मा थेरेपी को हटाने पर सहमत हुए थे, जिसके बाद सरकार का यह निर्णय सामने आया है। शॉर्ट में प्लाज्मा थेरेपी समझ लीजिए। जब किसी शख्स को इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। ये एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन से लड़ती हैं और शरीर को रोग मुक्त बनाती हैं। माना जाता रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग ठीक हो रहे हैं, उनके खून के एक जरूरी हिस्से प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। कोरोना से लड़कर जीतने वाले ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाए तो उसकी रोग से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ सकती है। शुरुआत में देश भर में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को एक प्रायोगिक इलाज के तौर पर इजाजत दे दी गई। हालांकि सरकार ने अक्टूबर 2020 में ही इस तरह के संकेत दे दिए थे कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रही। अक्टूबर 2020 में आईसीएमआर ने एक रिसर्च का हवाला दिया था जो कहती है कि इस थेरेपी से मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आती। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहाँ के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने अक्टूबर 2020 में कहा था, कोरोना के इलाज की गाइडलाइंस में से प्लाज्मा थेरेपी को हटाए जाने को लेकर विचार चल रहा है। यह काम कोविड-19 के लिए बनी आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स कर रही है। हमने प्लाज्मा थेरेपी पर दुनिया का सबसे लंबा ट्रायल किया है। यह ट्रायल 39 अस्पतालों में 464 पेशेंट्स पर किया गया। इसके नतीजों को 350 लोगों ने लिखा। हम इसे जल्द ही सामने लाएंगे। यह लगभग 10 पेज की रिपोर्ट है जिसमें कोविड पर प्लाज्मा थेरेपी के असर के बारे में बताया गया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी इस तरह के प्रमाण दिए हैं। इस रिसर्च के सामने आने के बाद तकरीबन 6 महीने बाद आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना मैनेजमेंट की लिस्ट से हटा दिया है। इन 6 महीनों के बीच 3 बड़ी घटनाएं प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना से निपटने के तरीकों से हटाने का बड़ा कारण रही। सबसे पहली, 15 मई को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिकवरी नाम की एक स्टडी मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी। इसमें पाया गया कि कोरोना मरीज के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित नहीं होती है। यह अपनी तरह की कोविड मरीजों के इलाज को लेकर की गई सबसे बड़ी स्टडी है। इसने एक तरीके से दुनिया भर में चल रही प्लाज्मा थेरेपी पर बहस पर विराम लगा दिया। दूसरा, पिछले हफ्ते भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने प्लाज्मा थेरेपी के अतार्किक और अवैज्ञानिक इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए थे। उनके हिसाब से किसी भी बड़ी रिसर्च में इसे जान बचाने वाली थेरेपी नहीं पाया गया। तीसरा,
देश में वायरोलॉजी और वायरस जनित बीमारियों पर काम करने वाले बड़े डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर और एम्स को खत लिखा। खत लिखने वालों में वैक्सीनोलॉजिस्ट गगनदीप कंग और परमेश सीएस जैसे बड़े सर्जन्स शामिल थे। उन्होंने पत्र में लिखा, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज के मैनेजमेंट में किसी भी तरह की मदद का कोई सबूत नहीं मिला है, फिर भी यह जारी है। हमें आशंका है कि इससे वायरस के नए स्ट्रेन पनप सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का धड़ल्ले से इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की गाइडलाइंस की वजह से हो रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि इस मामले में फौरन हस्तक्षेप किया जाए। ऐसा होने से कोरोना पेशेंट्स, उनके परिजन और कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को बहुत मदद मिलेगी। वर्तमान रिसर्च साफ दिखाती है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज में कोई मदद नहीं मिलती। इसके बावजूद देश भर के अस्पताल इसे धड़ल्ले से रेकमेंड कर रहे हैं। वायरस के संक्रमण और इसके इलाज पर लगातार नजर बनाए हुए डॉक्टर विपिन वशिष्ठ ऐसे मामलों में मरीज को आगाह करते हैं। वह ऐसे डॉक्टर से बचने की सलाह देते हैं जो बिना वैज्ञानिक आधार पर इलाज का कोई भी तरीका अपना रहे हो। डॉक्टर वशिष्ठ कहते हैं, अगर किसी तरीके को आईसीएमआर जैसी बड़ी संस्था ने सही नहीं पाया तो डॉक्टर्स को उसे बंद करना चाहिए। कोई भी अच्छा डॉक्टर सबूत पर आधारित इलाज ही अपने मरीज को उपलब्ध कराएगा। अगर वह पहले ऐसा कर चुका है फिर भी नए सबूत आने पर वह प्लाज्मा थेरेपी से बचेगा। हालांकि इस बात की आशंका अब भी है कि दूर दराज के छोटे शहरों में ऐसा इलाज होता रहे। इसे मरीज और उनके परिजनों को भी समझना होगा। जिस इलाज के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत से ही बहुत कम केसेस में कारगर हुई। इसे लेकर भी स्टडी में कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में इस तरीके से किनारा करना ही बेहतर है। अगर अब भी कोई प्लाज्मा मांगे तो क्या करें? इसे लेकर फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल का मानना है कि एक अवैज्ञानिक तरीके को बढ़ावा देना भी उतना ही गलत है जितना उसके जरिए इलाज करना। उनका कहना है कि बेहतर होगा कि लोग अब अपने सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी डिमांड्स को आगे ना बढ़ाएं। जिस उपचार के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, उसका प्रचार लोगों की परेशानी का सबब बनेगा। ऐसा ही कुछ डॉक्टर विपिन वशिष्ठ का मानना है। वह इसे लोगों के लिए दुविधा में डालने वाला जरूर मानते हैं, लेकिन उन्हें फैसला लेना होगा। वह कहते हैं, अगर अब भी कोई प्लाज्मा मांगेगा तो मदद के लिए लोग आगे आना चाहेंगे। लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मना करना मुश्किल काम है, लेकिन बेहतर होगा कि ऐसा करने से बचे। लोगों को यह सोचना चाहिए कि रिसर्च से यह बात सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी से भी वायरस के नए स्ट्रेन पैदा होने की आशंका है। ऐसे में प्लाज्मा देने से ज्यादा लोगों को ऐसे स्ट्रेन बनाने में मददगार बनने से बचना चाहिए जो ज्यादा कहर ढाने वाला हो। सरकार ने भले ही अपनी तरफ से प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्थिति साफ कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी प्लाज्मा डोनेशन की अपील्स देखी जा रही हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्लाज्मा थेरेपी को प्रैक्टिस से बाहर करने की है। यह काम यकीनन गाइडलाइन से किसी मेथड को बाहर करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल है। अब देख रहे हैं दी ललन टॉप। यह खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी अमित ने। मैं सोनाली, शुक्रिया।